रात का समय था। पूरे गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। रोशनी से सजी हुई हवेली चमक रही थी, मानो चांद भी धरती पर उतर आया हो। यह हवेली गांव के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित परिवार ठाकुर रणवीर सिंह की थी। आज उनके इकलौते बेटे अर्जुन की शादी थी। पूरा गांव इस जश्न का हिस्सा था। हवेली के आंगन में मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। रंग बिरंगी लाइटों से सजाए गए मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठे थे। दूल्हा अर्जुन सफेद शेरवानी और सुनहरी पगड़ी में बेहद आकर्षक लग रहा था। वहीं दुल्हन सोनम लाल जोड़े में नगीनों से सजी शर्मीली नजरों से सबको मोहित कर रही थी। लोग कह रहे थे, वाह क्या जोड़ी है, जैसे लक्ष्मी नारायण। भगवान करे इनका साथ हमेशा बना रहे। शादी की रस्में पूरी रौनक के साथ हो रही थीं। बारातियों ने जमकर नाच किया, रिश्तेदारों ने ढेरों शगुन दिए। हवेली में हर तरफ खुशियों की गूंज थी, लेकिन इस शोरगुल और रोशनी के बीच कहीं एक साया भी मौजूद था, जो इस शादी की रात को खून से रंगने वाला था। रात के करीब 12 बजे शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब दूल्हा दुल्हन को विदाई के बाद सजाए गए कमरे में भेज दिया गया। कमरे में फूलों से बनी झालरें थीं, गुलाब और चमेली की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। बिस्तर पर लाल चादर और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जली हुई थीं। यह कमरा किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। सोनम हल्की मुस्कान के साथ कमरे में बैठी थी। दिल की धड़कनें तेज थीं, आंखों में सपनों की चमक। हर लड़की अपनी शादी की रात का सपना देखती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पहली रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। अर्जुन धीरे धीरे कमरे में आया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल के लिए कमरे में सिर्फ खामोशी थी। सोनम ने हल्के से घूंघट हटाया। अर्जुन ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। सोनम ने धीरे से कहा, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी, है ना? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, हां, लेकिन हर जिंदगी में कुछ सच भी होते हैं जो छुपाए नहीं जाते। सोनम चौंकी। क्या मतलब? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सोनम, क्या तुम मुझे सब सच बताओगी? सोनम घबरा गई। उसने मासूमियत से कहा, कौन सा सच? अर्जुन की आवाज अचानक तेज हो गई। वही सच जिसे तुमने मुझसे छुपाया है। क्या तुम्हारा रिश्ता कभी किसी और से रहा है? क्या तुमने कभी किसी और को चाहा था? सोनम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, अर्जुन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मेरा अतीत मायने नहीं रखता। तुमसे शादी कर मैं सब पीछे छोड़ चुकी हूं। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर शक और जुनून का मिश्रण था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। नहीं सोनम, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे सब पता है। तुम्हारा और उस लड़के विक्रम का रिश्ता, मुझे सब मालूम है। सोनम की आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन, वो सब बीती बातें हैं। वो रिश्ता कभी नहीं निभ सका। मेरे परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें जीवन साथी चुना। कृपया इस पर शक मत करो। लेकिन अर्जुन के दिल में शक ने जगह बना ली थी। शादी की सारी खुशियां मानो राख में बदल चुकी थीं। अर्जुन ने सोनम का हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर तुम सच में मुझे चाहती हो तो साबित करो। साबित करो कि अब तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है। सोनम रोते हुए बोली, मैं तुम्हारी हूं अर्जुन, सिर्फ तुम्हारी। लेकिन इस तरह से मुझ पर जुल्म मत करो। अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कमरे के पास रखे हुए गुलदस्ते को जमीन पर पटक दिया। फूल बिखर गए। नहीं सोनम, मुझे खून से लिखा सबूत चाहिए। तुम्हारा खून तुम्हारी वफादारी की निशानी बनेगा। सोनम डर के मारे सिहर उठी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। कमरे की सजावट, फूल, मोमबत्तियां सब अब एक खौफनाक माहौल में बदल चुके थे। अचानक बाहर से जोर की आवाज आई। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अर्जुन ने झटके से सोनम का मुंह दबा दिया। आवाज मत निकालना। कोई आया होगा देखने के लिए कि सब ठीक है। मैं कह दूंगा सब ठीक है। उसने दरवाजा खोला तो उसकी मां खड़ी थी। बेटा, सब ठीक है ना? दुल्हन घबरा तो नहीं रही? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, सब बिल्कुल ठीक है। आप चिंता मत कीजिए। मां ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और चली गई। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और फिर सोनम की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब और भी जुनून था। देखा
किसी को कुछ शक भी नहीं होगा। आज की रात सिर्फ हमारी है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ये रात तुम्हारी आखिरी होगी, सोनम ने कांपते हुए कहा। अर्जुन, मैं तू। अर्जुन के हाथ में चाकू चमक रहा था और सोनम की आंखों में मौत का साया साफ दिख रहा था। उसके रोने गिड़गिड़ाने की आवाज दीवारों से टकरा कर रह गई, क्योंकि बाहर की दुनिया में शादी का शोर, ढोल नगाड़ों की गूंज और हंसी ठिठोली हर आहट को दबा रही थी। सोनम ने कांपते हुए कहा, अर्जुन प्लीज, यह सब मत करो। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं। मेरे दिल में कोई और नहीं है। मेरा अतीत, उसे भूल जाओ। लेकिन अर्जुन की आंखों में शक का जहर भर चुका था। वह पागलों की तरह हंसा। भूल जाऊं? नहीं सोनम, मैं वो इंसान नहीं जो भूल जाए। मैं वो इंसान हूं जो सबूत चाहता है, और आज रात मुझे सबूत मिलेगा, तुम्हारे खून का सबूत। सोनम पीछे हटने लगी। वह कमरे के कोने तक पहुंच गई। मोमबत्तियों की लौ कांपने लगी। कमरे की सजावट, फूलों की महक अब एक डरावना कैद खाना लग रहा था। अचानक सोनम ने हिम्मत जुटाई और बोली, अगर तुम मुझे मार दोगे तो क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? क्या तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है? नहीं अर्जुन, यह प्यार नहीं, जुनून है, और जुनून हमेशा बर्बाद करता है। अर्जुन कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसके चेहरे पर गुस्से और पीड़ा का अजीब मिश्रण था। जुनून? हां सोनम, मैं मानता हूं यह जुनून है, लेकिन यह जुनून मुझे चैन से नहीं जीने देगा जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह अपना न बना लूं, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारा खून ही क्यों न करना पड़े। इतना कहकर उसने चाकू और कसकर पकड़ लिया। सोनम चीख उठी और दरवाजे की ओर भागी, मगर अर्जुन ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। उसके जोर से खींचने पर सोनम का सिर दीवार से टकराया और माथे से खून बहने लगा। खून की बूंदें जमीन पर टपकीं और अर्जुन की आंखों में अजीब चमक आ गई। देखा, यही है वो सबूत जो मैं चाहता था। सोनम दर्द से कराह उठी। उसने रोते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? यह खून मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं, बल्कि तुम्हारे गुनाह का सबूत बनेगा। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह जैसे पागल हो चुका था। लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज तेज थी। अर्जुन, दरवाजा खोलो, सब ठीक है ना? यह अर्जुन का चाचा था। शादी की जिम्मेदारियों में थका हुआ लेकिन सतर्क। उसने महसूस किया कि कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही। अर्जुन ने जल्दी से सोनम को बिस्तर पर धक्का दिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर दरवाजे की तरफ जाकर बोला, हां चाचा, सब ठीक है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चाचा ने संदेह भरे स्वर में कहा, तो फिर अंदर से आवाज क्यों आई? मैं साफ सुन सकता हूं। दुल्हन रो रही है क्या? अर्जुन का दिल धड़कने लगा। नहीं नहीं, वो तो भावुक हो रही थी, शादी की वजह से। आप जानते ही हैं लड़कियां पहली रात को कैसी घबराती हैं। चाचा कुछ पल चुप रहा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो याद रखना अर्जुन, सच ज्यादा देर छुपता नहीं है। यह कहकर चाचा चला गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोनम की तरफ मुड़ा। देखा, अगर तुमने जरा भी आवाज निकाली तो सबको सच पता चल जाएगा, और मैं चाहता हूं कि सच सिर्फ हम दोनों के बीच रहे। सोनम ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, सच छुपता नहीं। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा, और जब पता चलेगा तब लोग तुम्हें ही कसूरवार मानेंगे। अर्जुन गुस्से में पागल हो गया। उसने चाकू को हवा में लहराया और चिल्लाया, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो कोई सच सामने नहीं आएगा। सब सोचेंगे कि यह हादसा था और मैं आजाद रहूंगा। सोनम डर के मारे सिहर उठी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने धीरे से कहा, ठीक है अर्जुन, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन खून से नहीं, दिल से। अर्जुन ठिठक गया। क्या मतलब? सोनम ने अपने आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। अगर मैं झूठी निकली तो तुम्हें मुझे मारने का हक होगा। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। उसके चेहरे पर शक और प्यार के बीच जंग साफ दिख रही थी। अंत में उसने धीरे से चाकू नीचे रख दिया। ठीक है सोनम, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अगली सुबह कोई तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएगा। सोनम ने राहत की सांस ली, लेकिन भीतर से उसका दिल कांप रहा था। उसने तय कर लिया था कि वह इस पागलपन से बचकर रहेगी।
उस रात दोनों कमरे में बैठे रहे। बाहर बारातियों का शोर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। आधी रात गुजर गई थी। सोनम को लग रहा था कि हर पल मौत उसके आसपास मंडरा रही है। सुबह होने पर हवेली का आंगन खामोश हो गया था। नौकरानी के हाथ में खून से सना रुमाल देखकर सबकी आंखें फैल गईं। औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं। मर्द एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। इस खामोशी के बीच सोनम का दिल धड़क धड़क कर उसके सीने से बाहर निकलने को था। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, ये कुछ नहीं है। सोनम के पैर में कांटा चुभ गया था, उसी का खून है। लेकिन सोनम ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसके होंठ कांपे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने उसे घूरा, जैसे कह रहा हो, अगर तूने मुंह खोला तो तेरा अंजाम बुरा होगा। चाचा आगे बढ़े। उनकी आंखों में शक और गुस्सा दोनों थे। अर्जुन, यह झूठ मुझे मत बताओ। दुल्हन के कमरे से खून क्यों आया? और यह कांटे की बात सच है या झूठ? सोनम की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते हुए बोली, चाचा, यह खून सच में मेरे माथे से निकला था। चारों ओर हलचल मच गई। औरतें चौंक कर बोली, माथे से? लेकिन कैसे? अर्जुन तुरंत बीच में आ गया। बस, ज्यादा सवाल मत पूछो। सोनम थक गई थी। उसका सिर दीवार से टकरा गया। इतना बड़ा मसला बनाने की जरूरत नहीं। चाचा ने ठंडी आवाज में कहा, अगर दीवार से सिर टकराया था तो यह रुमाल तुम्हारे पास क्यों मिला? और सोनम की आंखों में इतना डर क्यों है? अर्जुन। अब सबकी नजरें सोनम पर टिक गईं। उसका दिल चाह रहा था कि वह सब कुछ सच बता दे, लेकिन डर की जंजीरों ने उसके मुंह को बंद कर दिया। कुछ देर बाद सब धीरे धीरे छूट गए, मगर हवेली में अब फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। दुल्हन की हालत ठीक नहीं लगती। कहीं दूल्हे ने उस पर हाथ तो नहीं उठाया? इतनी जल्दी खून निकलना अजीब है। सोनम के लिए ये बातें तीर जैसी चुभ रही थीं। रात को जब सब सो गए, अर्जुन फिर कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही पागलपन था। उसने दरवाजा बंद किया और सोनम के पास बैठते हुए बोला, देखा, अगर तुमने सच बोला होता तो अभी तक सब मुझे अपराधी मान चुके होते, लेकिन तुमने चुप रहकर सही किया। सोनम ने धीमी आवाज में कहा, मैंने चुप रहकर तुम्हें बचाया अर्जुन, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा चुप रहूंगी। अर्जुन के चेहरे पर फिर गुस्सा उभरा। उसने उसके बाल पकड़ लिए और बोला, तुम्हें हमेशा चुप रहना होगा, वरना। सोनम ने रोते हुए उसका हाथ हटाया। अर्जुन, यह प्यार नहीं है, यह कैद है, और कैद में इंसान जी नहीं सकता। अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने फिर से चाकू उठाया, लेकिन तभी खिड़की के बाहर से किसी की आहट आई। अर्जुन ने झटपट चाकू छुपाया। खिड़की से झांक कर देखा तो वही चाचा थे। वह अंधेरे में खड़े सब सुन रहे थे। अर्जुन घबरा गया। चाचा ने कुछ नहीं कहा और चले गए, लेकिन अब अर्जुन को लग रहा था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। अगली सुबह चाचा ने परिवार के बुजुर्गों को बुलाया और सबके सामने कहा, मुझे अर्जुन और सोनम के कमरे से कल रात कुछ बातें सुनाई दी। मुझे शक है कि दुल्हन पर जुल्म हो रहा है। यह सुनते ही हवेली में तूफान मच गया। सोनम से सबने पूछा, सच बताओ बेटी, अर्जुन ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? सोनम की आंखों में आंसू भर आए। वह सब कुछ कहना चाहती थी, मगर फिर अर्जुन की डरावनी नजरें उसके सामने आ गईं। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन चाचा का शक और गहरा हो गया। उन्होंने ठान लिया कि सच पता लगा कर रहेंगे। शादी के 4 दिन बाद हवेली में एक और घटना हुई। इस बार नौकरानी ने सोनम के कमरे से एक कागज निकाला। उस पर खून से कुछ लिखा था। शब्द धुंधले थे, लेकिन साफ दिख रहा था, बचाओ। सारे लोग सकते में आ गए। यह किसने लिखा? सोनम या किसी और ने? अर्जुन ने तुरंत कहा, यह झूठ है। यह किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की है। लेकिन अब मामला छुपाना आसान नहीं था। चाचा ने कड़ा कदम उठाते हुए पुलिस बुला ली। पुलिस के सामने सोनम चुप रही, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थीं। पुलिस ने अर्जुन से पूछताछ शुरू की। अर्जुन ने हर बार यही कहा, मैं निर्दोष हूं, यह सब सोनम का ड्रामा है। लेकिन पुलिस को उसके कमरे से खून से सना रुमाल और चाकू मिला। सोनम का दिल बैठ गया। उसे लगा कि अब सच सामने आ ही जाएगा। पुलिस ने सोनम से आखिरी बार पूछा, सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? इस बार सोनम ने कांपते हुए कहा, हां,
अर्जुन मुझे मारना चाहता था। मेरी पहली रात उसने मुझे कैद कर लिया था। यह खून उसी की वजह से निकला। पूरा हवेली स्तब्ध रह गया। औरतें चिल्लाने लगीं, हे भगवान, यह कैसा पति है? अर्जुन बौखला गया। उसने चीखते हुए कहा, झूठ, सब झूठ, सोनम झूठ बोल रही है। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उसे हथकड़